हेलो एवरीवन, आज हम लोग बेसिक अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग सीखने के पहले हम लोग को कुछ उसका टर्म को सीखना पड़ता है। जैसे इंग्लिश सीखते समय हम लोग को छोटा छोटा वर्ड को सीखना पड़ता है, वैसे ही अगर हम लोग अकाउंटिंग सीखने जाएंगे तो इसका भी कुछ छोटे छोटे वर्ड है जिसको सीख लेना पड़ता है। तो उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। इसके पहले भी मैं एक वीडियो डाली थी बेसिक अकाउंटिंग टर्म का, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके उसको ज़रूर देख लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग में रेवेन्यू का क्या मीनिंग है समझते हैं। रेवेन्यूज आर द अमाउंट ऑफ द बिजनेस अर्न बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कस्टमर। बिजनेस में जो भी हम लोग प्रोडक्ट का सेल करते हैं वो सेल अमाउंट या सर्विस देते हैं। सर्विस से जो भी हम लोग का अमाउंट आ रहा है वो हम लोग का रेवेन्यू है। अब इनकम का क्या मीनिंग है चलिए समझते हैं। इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। इनकम इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। एक अकाउंटिंग पीरियड में, जनरल अकाउंटिंग पीरियड कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इस अकाउंटिंग पीरियड में जो भी हम लोग का प्रॉफिट होता है उसी को इनकम कहेंगे। क्या है? इनकम इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। जितना भी एक्सपेंसेस है उसको रेवेन्यू से लेस करने के बाद जो अमाउंट आता है वही हम लोग का प्रॉफिट है ना। सेल्स हम लोग को सेल्स किए, अब सेल्स से एक्सपेंसेस को लेस करने के बाद जो हम लोग के पास बचा है अमाउंट वो हम लोग का क्या हो गया? प्रॉफिट। नेक्स्ट समझेंगे ड्राइंग। अमाउंट विथड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। ड्राइंग रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट और कैपिटल ऑफ द ऑनर्स। बिजनेस से ऑनर या बिजनेस का पार्टनर जो भी अपना पर्सनल यूज के लिए जो भी अमाउंट बिजनेस से निकालता है, जो भी कैश, तो वो उसका हो जाएगा, उसको हम लोग ड्राइंग में एंट्री करते हैं उतना अमाउंट को। जब ऑनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तब उसको हम लोग किस में एंट्री करते हैं? कैपिटल में। बिजनेस स्टार्ट करते समय जितना भी पैसा लिया या बीच में भी बिजनेस में जितना भी पैसा लगाता है वो उसका क्या हो जाएगा? कैपिटल। उस बिजनेस में उसको हम लोग कैपिटल के में एंट्री करेंगे। जब अमाउंट वहाँ से पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है तो वो हो जाएगा उसका ड्राइंग में एंट्री होगा। और इसीलिए जो भी ऑनर इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस में उसको रिड्यूस करता है ड्राइंग। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मीनिंग क्या है देखते हैं। कॉस्ट इनकर्ड बाय ए बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू आर नोन एज एक्सपेंसेस। इट मे बी रेंट, वेजेस, सैलरीज, टेलीफोन एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। कोई भी बिजनेस जब हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग का ऐसा बहुत सारा खर्चा होता है ना। प्रॉफिट हम लोग सेल करने के समय जैसे कि हम लोग को कुछ शॉप या ऑफिस रेंट में लेना होता है तो उसका एक एक्सपेंसेस है। हम लोग स्टाफ रखेंगे, वेजेस देना पड़ेगा, सैलरीज देना पड़ेगा उसका। फिर टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये सारा चीज़ बिजनेस को चलाने के लिए जो भी हम लोग का खर्चा होता है वो एक्सपेंसेस के अंदर एंट्री होता है। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का क्या मीनिंग है अकाउंटिंग में? Expenditure is the amount spent or liability incurred for acquiring assets, goods or services, purchase of goods, purchase of machinery, purchase of furniture, etc. are example of expenditure. गुड्स परचेज करते समय, एसेट्स परचेज करते समय ऐसे बहुत सारा खर्चा हम लोग का होता है। जैसे हम लोग को फ्रेट देना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा चीज़ क्या है? हम लोग का एक्सपेंडिचर है। प्रॉफिट का क्या मीनिंग है अकाउंटिंग में समझते हैं। द एक्सेस ऑफ रेवेन्यूज ऑफ ए पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज प्रॉफिट। प्रॉफिट इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ऑनर। बिजनेस में जो भी सेल्स होता है और उस सेल्स से एक्सपेंसेस को लेस करने के बाद जो अमाउंट होता है वो हम लोग का क्या होता है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्या होता है? ट्रांसफर हो जाता है कैपिटल अकाउंट में। और इसीलिए ऑनर का इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट बढ़ा देता है। गेन का क्या मीनिंग है समझते हैं अकाउंटिंग में। A profit that arise from event or transaction which are
incidental to business such as sale of fixed assets। बहुत टाइम ऐसा होता है कि फिक्स एसेट्स को हम लोग सेल करते हैं और सेल करने के बाद जो भी हम लोग को अमाउंट आता है वो हम लोग का प्रॉफिट नहीं होता है, वो हम लोग का क्या होता है, गेन होता है। पुराना कोई फिक्स एसेट्स को अगर हम लोग उसको सेल कर देते हैं और उस सेल के कारण जो भी हम लोग के पास अमाउंट आता है वो हम लोग का गेन है। नेक्स्ट है लॉस। लॉस का क्या मीनिंग है? लॉस इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ ए पीरियड ओवर इट्स रेवेन्यू एंड अदर इनकम, इट डिक्रीज द ऑनर्स इक्विटी। जब एक्सपेंसेस हम लोग का ज़्यादा हो जाता है सेल से या कोई भी अदर इनकम, सेल्स और अदर इनकम कोई भी अगर बिजनेस में है वो सभी से अगर एक्सपेंसेस हम लोग का ज़्यादा हो जाता है तो वो हम लोग का लॉस हो जाएगा। सेल से अगर खर्चा को आप ज़्यादा कर देंगे बिजनेस में तो क्या होगा, लॉस होगा। पूरा अकाउंटिंग पीरियड में हम लोग चेक करेंगे कि पूरा साल में एक्सपेंसेस अगर ज़्यादा है और सेल अगर कम है तो हम लोग का वो लॉस हो जाता है। गुड्स। गुड्स का क्या मीनिंग है अकाउंटिंग में समझते हैं। Goods are the physical item of trade that are purchased or manufactured to be sold. For example, for a furniture dealer, purchase of chair and table are goods, and for a stationery is goods. जिस सामान को हम लोग बेचने के लिए बिजनेस में खरीदते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए खरीदते हैं उसको हम लोग गुड्स अकाउंटिंग में एंट्री करते हैं। जैसे अगर फर्नीचर का डीलर है कोई तो और अगर फर्नीचर खरीद रहा है, चेयर खरीद रहा है, टेबल खरीद रहा है, जो भी, तो वो सब हम लोग को क्या उस बिजनेस के लिए, फर्नीचर का बिजनेस के लिए वो सब हो जाएगा गुड्स अकाउंट। और स्टेशनरी के लिए, जैसे स्टेशनरी का कोई दुकान में पेन पेंसिल जो भी सामान खरीदा जा रहा है बेचने के लिए वो उसका गुड्स अकाउंट में एंट्री होगा। ठीक है। नेक्स्ट है वाउचर। वाउचर का क्या मीनिंग है अकाउंटिंग में समझते हैं। वाउचर दो प्रकार का होता है, एक सोर्स ऑफ वाउचर और दूसरा अकाउंटिंग वाउचर। सोर्स ऑफ वाउचर क्या है? इट इज़ एन एविडेंस ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जांपल कैश मेमो, इनवॉइस और बिल, रिसिप्ट एक्सेट्रा। अब ट्रांजैक्शन हो रहा है तो हम लोग क्या चीज़ देख के समझेंगे कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुआ है, तो कोई हम लोग के पास बिल होना चाहिए या कैश मेमो होना चाहिए, रिसिप्ट होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? एविडेंस बोलते हैं। यही एविडेंस हम लोग का सोर्स ऑफ वाउचर है। और अकाउंटिंग वाउचर क्या है? इट इज ए प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सोर्स वाउचर शोइंग द अकाउंट हेड डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। हम लोग सोर्स वाउचर देख के अकाउंटिंग वाउचर को प्रिपेयर करते हैं, जिसमें क्या चीज़ डेबिट हो रहा है, क्या चीज़ क्रेडिट हो रहा है, पूरा लिखा रहता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया है। अगर आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म का तो जाके ज़रूर देख लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए।